इस वीडियो में हम जानेंगे अणुओं के प्रकार। कितने प्रकार के अणु पाए जाते हैं। अणु को अंग्रेजी में मॉलिक्यूल बोला जाता है। तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट होते हैं और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड होते हैं, यानी दो प्रकार के हमें अणु देखने को मिलते हैं। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए अणु का मतलब क्या होता है। देखिए, वैसे तो सारी चीज़ें होती हैं, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ये सारी गैस हैं, चाहे लोहा है, सोना है, चांदी है। लेकिन इन सब का जो छोटे से छोटा रूप है, जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है, उसी को हम अणु बोलते हैं। और ये अणु जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है, ये दो फॉर्म में मिलेगा आपको। एक तो एलिमेंट में यानी शुद्ध फॉर्म में मिलेगा, बिल्कुल एक तरह से जो उसका शुद्ध प्रकार है। और कंपाउंड का मतलब होता है जब दो तीन चीज़ें आपस में जोड़ दी जाती हैं, ठीक है। तो उसमें भी आपको छोटे से छोटा अणु मिल सकता है। जब आप एग्जाम्पल देखेंगे तो उससे आप समझ जाएंगे। तो पहले हम बात करेंगे तत्वों के अणु की, मोलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। यहाँ पर जो अणु होता है, इनका निर्माण एक ही प्रकार के परमाणुओं से होता है, तो तत्व का अणु कहलाता है। ये अणु उस तत्व की परमाणुकता, एटमोसिटी को दर्शाते हैं, यानी अणु में कितने परमाणु मौजूद हैं। अब एग्जाम्पल से आप इसको समझ जाएंगे। ऑक्सीजन के को ये जो है हमारी ऑक्सीजन होती है, लेकिन जो ऑक्सीजन गैस है जो हम सांस के द्वारा लेते हैं, वो होता है O2, यानी ऑक्सीजन के यहाँ पर दो एटम होते हैं। और ये दो एटम जो होते हैं जिनको हम सांस के द्वारा लेते हैं, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, अणु बोलेंगे, क्योंकि ये स्वतंत्र रूप से रह सकता है, ये नहीं रह सकता। ओजोन जो गैस होती है उसके अंदर भी ऑक्सीजन होता है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन के 3 एटम होते हैं। फास्फोरस P4, इसके अंदर फास्फोरस के 4 परमाणु होते हैं। अब यौगिकों की बात करते हैं। यौगिक में क्या होता है, देखिए जो ऊपर थे, चाहे वो ऑक्सीजन हो, ओजोन हो, फास्फोरस, इसके अंदर जो अणु तो कम ज़्यादा हैं, लेकिन क्या है, सिर्फ एक ही प्रकार के हैं। ऑक्सीजन के अंदर भी, गैस के अंदर भी, चाहे ओजोन के अंदर भी एक ही प्रकार के अणु है। फास्फोरस के अंदर भी 4 परमाणु है, पर एक ही प्रकार के हैं। लेकिन यौगिक के अंदर ऐसा नहीं होता है। जो यौगिक होता है उसके अंदर 2-3 प्रकार के आपको देखने को मिल जाते हैं। यानी कि जब विभिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से जुड़कर अणु बनाते हैं, उसे यौगिक अणु कहते हैं। एक निश्चित अनुपात होता है, यानी कम ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा, एक निश्चित अनुपात में। जैसे पानी को ही ले लेते हैं, जल H2O, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इसके साथ जुड़ गए 2 एटम, तो ये क्या बन गया, हमारा पानी बन गया। अब ऐसा नहीं होगा पानी जो है OH, ये पानी नहीं होगा, ठीक है। हमेशा ऑक्सीजन के साथ आपको अनुपात में क्या मिलेगा, 2 हाइड्रोजन के आपको परमाणु मिलेंगे। अमोनिया होगा NH3, इसमें नाइट्रोजन का 1 परमाणु, हाइड्रोजन के 3 परमाणु देखने को मिलेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसमें कार्बन का 1 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु। लेकिन यहाँ पर भी क्या है, परमाणु कम ज़्यादा हैं, लेकिन एक चीज़ भी है, यहाँ पर जो परमाणु है वो 2 प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं। जैसे जल के अंदर क्या है, हाइड्रोजन के भी हैं, ऑक्सीजन के भी हैं, ठीक है। अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन भी है और क्या है, हाइड्रोजन भी है। इसी को हम यौगिक के अणु बोलते हैं। वीडियो साइंस से लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।